आप सभी छात्रों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो अभी सीखने जा रहे हैं उसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके संबंध में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। इसके उपरांत इसको आप देखिएगा तो फार्मूला कैसे तैयार किए हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये क्या है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो जस्ट कर रहे हैं एक बुझावल टाइप का है, मुहावरा टाइप का है। ये हमसे मान लो क्या सवाल पूछ रहा है जिस पर कि हम चिंतन करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सवाल लिख देंगे। अभी इसको जो सवाल पूछ रहा है इसको आप समझिए। हमसे कहता है कि आपके पास 2 बैग है। सवाल पहले समझ लो, क्योंकि ये सब सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये समझने के उपरांत ही बेस थ्योरम सिंपली समझ में आता है। तो हमसे कहा क्वेश्चन है कि आपके पास 2 बैग है, तो यहाँ लिखिए बैग फर्स्ट और यहाँ लिख लो बैग सेकेंड। तो कहा कि 2 आपके पास बैग है। अब फर्स्ट बैग में कहता है तो 5 उजला गेंद है, WSIT, और इसमें 3 ब्लैक बॉल्स है, BLAC, ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग में कहा कि 3 व्हाइट है और 5 ब्लैक। कहा आप क्या कीजिए कि इस फर्स्ट बैग से आप 2 गेंद निकालिए और विदाउट नोटिसिंग देयर कलर, जो उसका रंग क्या है, किस रंग का उजला आया या काला, ये नहीं देखना है। आप उस दोनों गेंद को क्या कीजिए कि इस सेकेंड बैग में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इस दूसरे बैग में फिर हाथ डालिए और 2 गेंद निकालिए। अब हमसे ये जानना चाहता है कि अब जो 2 गेंद निकलेगा उसमें से एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है। तो अब ऐसा जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा जाए तो हम लोग किस ढंग से इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये कहे क्या, इस बात पर ध्यान दो। कहा कि 2 बैग है जिसमें गेंद कै गो है, ये बता दिया। दोनों में 8-8 गेंद ही रखा है, ठीक है। अब इसमें कहा कि इससे आप 2 गेंद निकालिए और इसमें सेकेंड बैग में आप रख दीजिए विदाउट नोटिसिंग देयर कलर। ये भी नहीं देखिए कि उस गेंद का जो हम निकाले हैं उसका कलर क्या है। तो अब क्या क्या बात हो सकती है। तो इससे जो गेंद हम लोग 2 निकालेंगे, या तो वह दोनों का दोनों उजला निकलेगा, या दोनों का दोनों काला निकलेगा, या एक उजला निकलेगा एक काला निकलेगा। इससे अधिक बात हो नहीं सकता है, क्योंकि आप 2 ही गेंद निकालने गए हैं और इसमें तीसरे कलर का कोई बॉल है ही नहीं। तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले इवेंट तैयार करते हैं। तो लिखे जो बी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, बी कंसीडर, CONSIDER, द फॉलोइंग, FOLLOWI इवेंट। तो पहले हम लोग ये घटना तैयार कर रहे हैं। तो पहला बात क्या कहा था, तो कहा इससे आप 2 गेंद निकालिए। तो पहला लिखो E1, यह जो 2 गेंद निकला वह दोनों का दोनों उजला है, कि द बॉल GRAWN फ्रॉम बैग फर्स्ट इज बोथ मैंने हो गया, 2 निकालने का आता है वाइट,
WHI, दोनों का दोनों उजले हो सकता है। दूसरा घटना जो इसमें घट सकता है, द बॉल्स ड्रम फ्रॉम बैक फर्स्ट ई बोथ ब्लैक BLACK। तीसरा क्या हो सकता है, या तो एक उजला गेंद निकलेगा या एक काला निकलेगा। तो लिखिए द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैक फर्स्ट ई, तो लिख लो 1 white and 1 black। अब ये तो हुआ कि इससे जो हम लोग दो गेंद निकाले और वह दोनों गेंद कैसा कैसा हो सकता है। अब क्या हमसे आगे सवाल कहा, अब कहा कि उस दोनों गेंद को जो आप इस बैग से निकाले हैं, इसको सेकेंड बैग में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, विदाउट नोटिसिंग देयर कलर। कहा रंग भी मत देखो जो उसका क्या है, ठीक बात है। और तब इससे दो गेंद आप निकालिए। तो अब इस बात की क्या संभावना है कि उसमें से एक गेंद उजला हो और एक गेंद काला हो। तो अब जो इससे दो गेंद निकाले उसको अलग हट के हम लोग इवेंट का नाम देते हैं, मान लो नाम दिए ए, कंफ्यूजन एराइज करता है। द बॉल्स ड्रॉन DRAWN फ्रॉम बैग सेकेंड कब निकालिए, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन AFTER TRANSFORMATIO is 1 white and 1 black। इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे ही जानना चाहता है, इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब पहले क्या है कि घटना E1, E2 और E3, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले हम लोग निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी देयर, तो लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो E1 है घटना क्या, तो आप बैग फर्स्ट से जो गेंद दो निकाले हैं वह दोनों का दोनों उजला हो। तो अब इसमें व्हाइट गेंद है कै गो, तो 5 गो। तो इसी में से 5 गेंद में से 2 गेंद चुनने का कुल तरीका, सैम्पुल स्पेस जिसको कहे बैग, इसमें कै गो है, तो 8 गो। तो हो गया 1C। तो ऊपर हो गया इस घटना में एलिमेंट, और नीचे हो गया सैम्पुल स्पेस। तो यहाँ आ गया NCR का फार्मूला क्या लिखते हैं, NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो इसका वैल्यू निकालेंगे 5C2। यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, जगह का अभाव के कारण यहाँ आपको करते रहे। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 तो हो गया 3। तो यहाँ लिख लो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और इसको तोड़ दिए 2 × 1 × फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 कैंसिल कर दो, तो 5 × 2 ये आ गया 10 तरीका से। तो इस 5 उजला गेंद में से 2 उजला गेंद चुनने का जो कुल तरीका है वो 10 गो आ रहा है। और 8C2 निकाल के चेक करो, ये हो गया फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 और 8 माइनस 2 तो हो गया 6। तो 8 × 7 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और 2 × 1 से 4 बार में काट दो, से 2 हो गया 28। तो यहाँ आ गया 5C2 10 और ये आ गया 28। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं अगर काटेंगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2,
5 बचा। ये दूसरा घटना क्या है, तो ये कहता है कि इस फर्स्ट बैग से जो आप गेंद निकाले वह दोनों का दोनों काला हो जाए। तो अब यहाँ देखते हैं कि काला गेंद इस बैग फर्स्ट में कै गो है भाई, तो 3 गो। तो इसी 3 में से 2 का चुनाव होना चाहिए। तो ये हो गया 3C2, 3C2, 3 में से 2 को चुनने का कुल तरीका। सिंपल एक्सप्रेस में तो 8 गो है, तो हो गया 1C2, तो 3C2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2, तो 1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल किए तो आ गया 3। तो ये हो गया 3y और 8C2 ऊपर निकाले हैं, तो ये आ गया है 28। अब इसका थर्ड घटना जो है E3, यहाँ E2 लिखा था, तीसरा बार। अब ये तीसरा घटना क्या है, तो कहा कि इससे जो गेंद निकाले उसमें एक उजला हो और एक काला हो। तो अब इस बात पर विचार करते हैं कि इस बात के क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा इस पर विचार। तब सब चीज़ भर देंगे, हो गए। तो ये आ रहा है PE3। तो अब इसमें क्या है, एक गेंद उजला आया, तो उजला कितना है, तो 5, तो 5 में से एक गेंद चुनने का कुल तरीका। दूसरा है एक काला आए, तो काला कै गो है, तो 3 गो, तो 3 में से एक गेंद चुनने का कुल तरीका। और सिंपल एक्सप्रेस में तो 8 गो है, तो यहाँ सीधे लिख दो 8C2। तो जब 5C1 रहे तो उसी फार्मूला से वैल्यू निकाल देना, ये आएगा 5 इंटू 3y 28, तो ये हो गया 15/28। अब और समस्या क्या है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये पहले निकालें कि घटना एक घटित होने की संभावना, जबकि घटना E1 पहले घट चुकी है। तो अब यह घटना E1 है क्या जो पहले घटित हो चुका है। तो ये घटना कहता है कि हम जो पहला बैग से 2 गेंद निकाले वह दोनों का दोनों कैसा है, तो उजला है। तो अब उजला गेंद 2 जो है इसमें सेकेंड बैग में रख दिया गया और उससे जो गेंद निकाले हैं उस घटना का नाम है ए। जो एक उजला आया और एक काला आया, तो ठीक बात है। तो जब E1 घटना घट गया तो हम लोग यहाँ देखें कि तब क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो यह जो सेकेंड बैग है इसमें 2 उजला गेंद पहले से 3 गो था और 2 हम निकाल के रख दिए, तो ये हो गया 5 उजला गेंद और 5 पहले से तो ब्लैक है ही। तब तो ये टोटल गेंद अब इस बैग सेकेंड में हो गया है 10, जिसमें 5 व्हाइट है और 5 ब्लैक। तो ये घटना E1 यही घटा जब आप इसमें 2 गेंद रख दिए और उससे जो 2 गेंद निकाले हैं वह एक कैसा है, तो उजला है और एक काला है। तो उजला है तब तो ये 5 में से एक निकलेगा, तो 5 में से एक को चुनने का तरीका। ये भी काला भी 5 गो है, तो 5 में से 1 को चुनने का तरीका। अब सिंपल एक्सप्रेस में तो हो गया है 10, तो 10 में से 2 को चुनने का कुल तरीका। तो 5C1 तो 5 रह जाएगा, ये भी 5 रह जाएगा। अब 10C2 निकाल के देख लो कितना आ रहा है, तो पुट कर देंगे वहाँ। 10C2 तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 तक 8, 10 इंटू 9, 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो ये 5, तो 9 30, 9 × 5 = 45, तो ये आ गया है
की तो 5 से 8 2 तो 9 तो 36 9 5 45 तो 5 बाई 9 भी लिख सकते हो। देखें बोर्ड पर आ रहा है। अब देखिए कि हमको ये सब अब मिटाते हैं थोड़ा सब ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही निकालते हैं जगह का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये घटना कहाँ पहले घट गई है तब इस घटना के घटित होने की संभाविता या प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो अब हमारा जो इवेंट E2 है या है क्या जो पहले घट गया, तो ये कहता है जो इस गेंद बैग फर्स्ट से जो 2 गेंद ट्रांसफर किए हैं सेकेंड बैग में, वह दोनों का दोनों काला है। तो भाई उजला तो उतने रह जाएगा, 3 गो व्हाइट रह जाएगा, लेकिन काला हो जाएगा 5 7 गो ब्लैक हो जाएगा। टोटल गेंद तो फिर 10 गो हो गया। तो इसमें से जो एक घटना है वो एक उजला निकला है और एक काला। तो उजला अब कै गो हो गया है? 3 गो, तो 3 C1 अब ब्लैक हो गया 7, तो ये हो गया 7 C1 डिवाइडेड बाय सिंपल स्पेस में 10 है तो 10 C2 हो गया 3 × 7 और बाय। तो 10 C2 लाएगा आया 45। इसको छोड़ोगे तो छोड़ दो 21/50। अब तीसरा घटना है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो अब E3 घटना क्या कहता है कि इससे जो गेंद इसमें ट्रांसफर किए हैं वह एक उजला है और एक काला है। तो ठीक बात है, एक गो दोनों से चला गया है। अब यहाँ ये देखो जो अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पोजीशन है, तो एक उजला आ जाएगा हो तो उजला हो जाएगा 4 और एक काला भी घुस गया है तो ये हो गया 6 आउट ऑफ 10। तो अब कहा तो ये यहाँ 4 उजला में से फिर एगो निकलेगा तब तो 4 C1 और 6 गो ब्लैक है। अब ब्लैक से एगो निकलेगा तो ये हो गया 6 C1 डिवाइडेड बाय 10 C2। तो ये कितना आ गया 4 × 6 और बाय 45। तो 6 चौक ये हो गया 24 बटा 25। अब देखो सवाल बन गया। तो अब हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, इसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं, देखो तुरंत जवाब हो जाए। तो लिखिए कि नाउ बाय द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, नाउ बाय द थ्योरम THEOREM थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी TOTALPROBABILIT। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2
has already occurred. A plus probability of E3 into probability of A when E3 has already occurred. अब probability of E1 हम लोग निकाले हैं तो E आया है 5/14. अब probability of A when E1 has already occurred तो E है 5/9. 25 से बता लिखो ना, 25 हमें लिख दे रहे हैं 45 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 3/28 the probability of A when E2 has already occurred. तो E आ रहा है 21/45 प्लस अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. तो इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आया है 15/28 A ऑब्लिक E3 तो E आ गया है 24/45. अब आपका ये ड्यूटी है कि इसको कैंसिल करके सोल्व कर लीजिए. जो आंसर आ रहा है वो हम लिखते रहे हैं, आप सोल्व करके देख लीजिए. तो E आ जाएगा 673. 1207. अब इतना काम आप कर लीजिएगा. कॉलेज का क्लास हो रहा है, अब ये सब काम नहीं कीजिएगा, टाइम बर्बाद करने से तो दिक्कत है. एक सवाल और हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं, तब एक आध दिन ये समझ जाइएगा ना तो निश्चित बात है जो बेस थ्योरम में कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा चेंजिंग किया रहता है. इसमें हम जिस परिणाम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा बात बदल देगा, तुरंत जवाब समझ में आ जाएगा. मान लो हमसे एक सवाल दे रहा है, इसको मिटाते हैं. अब एक सवाल और समझाइए. बाल का खल्क खींचना ही है, नामे संभाविता है. ये सब कोई ऐसे सवालों पर तो विचार करता ही नहीं है. सामान्य नागरिक के समझ से बाहर की बात हो रहा है. आप लोग मैथमेटिशियन हैं तो हर एक बात पर आप चिंतन कर सकते हैं, इसलिए आपको ये समझा करके भेज रहे हैं. देखो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, आज जो ही समझाना चाहिए. फिर कहा आपके पास मान लीजिए 2 बैग है. बैग फर्स्ट यहाँ दिया बैग. अब फर्स्ट बैग में कहता है 3 ब्लैक है और 4 वाइट. जबकि सेकेंड बैग में कहता है 4 ब्लैक है और 3 वाइट. ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों बैग में एक समान गेंद होना ही चाहिए. अगर एडिशन चेंज हो जाता है, दोनों में गेंद की संख्या बदल जाती है, तो इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ता. अब हमसे कहा कि तो हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि आपके पास 2 बैग है, एक बैग में 3 काला है, 2 उजला है, दूसरे बैग में 4 काला है, 3 उजला है. अब हमसे ये एक अलग से सवाल पूछता है कि हम एक डाई को उछालते हैं. तो डाई मैंने हो गया पासा. तो जब पासा को उछालेंगे एक फेयर डाई इज कास्ट. अब कहता है इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप. तो जब डाई फेंकते हैं तो कहा अगर 1 या 3 आ जाए तब आप क्या कीजिए, एक गेंद निकालिए बैग पर. और अगर 1 और 3 के अलावा कोई डिजिट सामने में आपको आ गया, जैसे 2, 4,
5 और 6, चार में से 6 को रहता है। तब कहा बैग से गेंद से एक गेंद आप निकालिए। अब कहा यह जो चुना गया गेंद है वह काला हो, इस बात की क्या संभावना है? अब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अगर हमसे फिर सवाल पूछ रहा है तो हम लोग इस पर किस ढंग से विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो हमसे समस्या ये रखा, ये तो हमको रिपोर्टिंग किया है कि आपको जो दो बैग है दोनों में हम आपको सूचना दे रहे हैं इतना इतना गेंद उसमें रखा गया है। सबसे पहले कहा एक आप पासा को उछालिए। तो पासा उछालिए तो 1 से 6 तक में कुछ तो दिखाई पड़ेगा ही। तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा? तो कहा अगर 1 और 3 दिखाई दिया तो फर्स्ट बैग से एक गेंद निकालिए। 2, 4, 5 या 6 में से कोई एक दिखाई दे रहा है तो सेकेंड बैग से एक गेंद निकालिए। अब हमसे कह रहा है या जो गेंद आप निकालिए वह काला हो, इस बात की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बता दीजिए। तो यहाँ जो घटना घटित हो रहा है वह है कि हम पासा को उछाल रहे हैं। लिखे बी कंसीडर, CONSIDER, द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग E1, the die shows the number SHOW, shows the number NUMBR 1 और 3। दूसरा घटना का E2, अगर 1, 3 नहीं आया तो अदर आ जाए। अदर में यही 4 में से कोई आ जाएगा। द डाई shows the number 2, 4, 5 and 6। अब जो ओरिजिनल घटना है जो गेंद निकला वह काला हो, इस बात को अलग हट के मानते हैं कि लिखे द बॉल is black, BLACK, so therefore the probability of E1, तो घटना E के घटित होने की क्या संभावना है? तो ये भाई पासा जब आप उछाले हैं जाए तो इसमें तो 1 से लेकर 6 तक रहता है, जिसमें 1 और 3 दो ही एलिमेंट है। तो ये हो गया 2/6, तो ये हो गया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहा 2, 4, 6, 8 में से कोई एक आ जाए तो इसके फेवर में तो 4 गो बात है। तो ये हो गया 4/6, ये आ गया 2/। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has already occurred, तो घटना E1 क्या है? तो 1 या 3 आए। तो जब कहा 1 या 3 आए तो आप फर्स्ट बैग से एक गेंद निकालिए। ठीक बात है। तो ये पहला से निकालते हैं, लेकिन ये क्या है? तो वह गेंद ब्लैक हो। तो ब्लैक कै गो है? तो 3, टोटल कै गो है? तो 7। तो ये हो गया 3/7, 3C1 भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has already occurred, तो E2 घटना क्या है? तो E2 4, 6, 8 में से कोई एक अंक शो हो रहा है। तो ई शो हो रहा, तब कहा कि बैग सेकेंड से एक गेंद निकालिए और वह उजला काला हो। तो काला कै गो है? तो 4 गो। तो ये हो गया 4/7। तो अब लिख दो हेंस बाय द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हेंस बाय द थ्योरम THEOREM of total probability
प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। तो दूसरे को घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए ऑब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of a when E2 has already occurred। तो अब यहाँ देखें, यहीं पर सोच करते तो therefore PA is equal तो PE1 तो कितना आया है तो 1/3 और तब कहा A ऑब्लिक E1 तो ये है 3/7 प्लस कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो E2 कितना है तो नीचे लिख दो 2/3 और इंटू तो A ऑब्लिक E2 तो ये है 4/7 तो ये हो गया 3/21 और ये हो गया 8/21 का ये हो गया 3 प्लस 8/21 आ गया 11/21। आप 2 गेंद भी निकाल सकते हैं और उस पर भी सवाल कल समझा देंगे जो इस बात की क्या संभावना है कि या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों वाइट हो या एक ब्लैक हो एक वाइट हो, लेकिन पैसे उठा लेंगे। तो आज एक गेंद निकालें, कल 2 गेंद पर समझा देंगे इसके बाद एक आध और क्वेश्चन समझा करके अगले क्लास में बेज थ्योरम समझाएंगे। आप अगर इसको समझ गए हैं तो बेज थ्योरम आपके लिए कुछ भी नहीं है, मेन यही चीज़ है। और समझ गए हैं तो कमेंट भेजा करो जिससे कि हमारा आत्मबल जागृत रहे, हमको लगे कि हम आपको समझा रहे हैं, ये हम सार्थक हो रहे हैं। और क्या बोले, हम अधिक से अधिक बच्चों तक अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए जिससे कि वो भी लाभान्वित हों। आप अगर समझे हैं तब, नहीं समझे हैं तो कोई शेयर मत करो। और कुछ नहीं करना है। जय गुरु।